सुहागरात पर मेरे पति ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ घंटों बाद मैंने अजीब कराहने की आवाजें सुनी। मेरी शादी की सुबह आसमान इतना साफ और नीला था कि सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। राजस्थान के उदयपुर के पास बनी पुरानी हवेली रिसोर्ट की खिड़की से मैं बाहर देख रही थी। आंगन में गेंदे और चमेली के फूलों की भव्य सजावट थी। दूर तक फैले आम के पेड़ हवा में झूम रहे थे। सफेद और सुनहरी सजावट से सजी मेजें चमक रही थी। हल्की हवा में रेशमी दुपट्टे लहरा रहे थे और पूरा माहौल किसी फिल्मी सीन की तरह जादुई हो गया था। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था सीने से बाहर निकल आएगा। आज मेरी शादी आरव से होनी थी। सालों तक मैंने उसे उस इंसान के रूप में देखा था जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताऊंगी। वह साथी जिसके साथ मैं बूढ़ी होऊंगी। वह घर जहाँ हर मुश्किल के बाद मुझे सुकून मिलेगा। माँ हर बार मुझे लाल लहंगे में देखकर रो पड़ती थी। पापा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी आंखें भर आती। सब कुछ परफेक्ट था। फूलों की सजावट, राजस्थानी और पंजाबी व्यंजनों का भव्य भोजन, सितार, तबले और मधुर धुन, पीतल के दियों की रोशनी और मेहमानों के लिए खूबसूरत मिठाई के डिब्बे। और मेरे साथ थी निशा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी चुनी हुई बहन। दिल्ली में साथ बड़े हुए हमने कॉलेज के टूटे रिश्तों का दर्द बांटा, नौकरी की परेशानियां झेली, परिवार की लड़ाइयों में एक दूसरे का सहारा बने और अनगिनत रातें चाय पीते हुए भविष्य के सपने देखे। जब मैंने उसे अपनी मेड ऑफ ऑनर बनाया तो उसने आंसू भरी मुस्कान से हामी भरी थी। हर कोई कह रहा था कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। शादी से एक रात पहले हम सब हवेली के खुले आंगन में बैठे थे। ऊपर लटकती पीली लाइटें, ताज़ा तंदूरी रोटी और इलायची वाली चाय की खुशबू, शाम की हल्की बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी महक, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। आरव थोड़ा शांत था, लेकिन मैंने सोचा शादी की घबराहट होगी। निशा पूरे समय मेरे साथ रही, मेरा दुपट्टा ठीक करती, गहने संभालती, दादी को दवाई खिलाती, माँ को खाने के लिए मनाती। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई, बार बार अगले दिन की कल्पना कर रही थी। मंडप तक जाना, आरव का चेहरा देखना, माता पिता का रोना, शहनाई की धुन। सुबह मैं एक अजीब सी चमक के साथ उठी। निशा सबसे पहले मेरे कमरे में आई, हाथ में चाय, पोहा, फल और गरम आलू पराठों की ट्रे लेकर। आज तुम्हारा दिन है मीरा, आज तुम सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। कुछ घंटों बाद लाल लहंगे और सुनहरे घूंघट में सजी मैं पापा का हाथ थामकर मंडप की ओर बढ़ी। शहनाई बज उठी। आरव मंडप के नीचे खड़ा था, बेहद आकर्षक, सलीकेदार, मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने कांपती आवाज में हाँ कहा। फेरों के बाद जब उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया, तालियों और आंसुओं के बीच लगा मेरी दुनिया पूरी हो गई। तस्वीरें परफेक्ट आई, रिसेप्शन गर्मजोशी से भरा था। पापा ने टोस्ट दिया कि उन्होंने इतना मजबूत प्यार बहुत कम देखा है। रात के अंत में हम सुहागरात की साइट में पहुंचे। कमरा गुलाब की पंखड़ियों, खुशबूदार मोमबत्तियों और हल्की रोशनी से सजा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, घबराहट, प्यार और उम्मीद सब एक साथ। लेकिन आरव ने सिर्फ अपनी शेरवानी की बटन खोली, घड़ी उतारी और थके अंदाज में कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, आज मुझसे नहीं होगा, गुड नाइट। फिर वह सोफा बेड पर लेट गया और लाइट बंद कर दी। मैं पलंग पर बैठी रह गई। आधा खुला लहंगा, सजा हुआ मेकअप, सजे बाल और भीतर से धीरे धीरे टूटती आत्मा। मैं इंतजार करती रही कि वो सुबह। जब मेरी आंख खुली तो सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। मेरा सिर भारी था, पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। आरव अभी भी सोफा बेड पर लेटा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे कोई बुरा सपना देख रहा हो। मैंने धीरे से उसे आवाज दी, आरव। वह झटके से उठा और कुछ सेकंड तक मुझे ऐसे देखता रहा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर तुरंत नजरें फेर ली। सब ठीक है? मैंने हिम्मत करके पूछा। हाँ, बस नींद पूरी नहीं हुई, उसने सूखी आवाज में कहा। नीचे पूरा परिवार नाश्ते के लिए इंतजार कर रहा था। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन मुझे भीतर कुछ अजीब लग रहा था। निशा बार बार मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में भी कोई घबराहट थी जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। उस दिन दोपहर में रिसोर्ट के बगीचे में फोटो शूट था। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो देखा आरव फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसने कॉल कर दिया। किसका फोन था? ऑफिस का, उसने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। रात को रिसेप्शन के बाद मैं जल्दी कमरे में लौट आई। आरव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा शायद दोस्तों के साथ होगा।
तभी अचानक मुझे वही अजीब कराहने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई दर्द में हो या रो रहा हो। आवाज हमारे कमरे के पीछे वाले पुराने हिस्से से आ रही थी, जहाँ हवेली के कुछ कमरे बंद पड़े थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। गलियारे में हल्की पीली रोशनी थी। हवा में पुराने लकड़ी के फर्नीचर और अगरबत्ती की मिली जुली खुशबू थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, आवाज साफ होती गई। फिर मैंने एक आधा खुला दरवाजा देखा। अंदर जो मैंने देखा उसमें मेरी सांस रुक गई। आरव फर्श पर बैठा था, उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और उसके सामने निशा खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने उससे शादी क्यों की? निशा रोते हुए कह रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आरव की आवाज टूट रही थी। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। उसने कहा करता हूँ। उसने सर झुका लिया। लेकिन मेरे परिवार को कभी मंजूर नहीं होता। पापा की तबीयत, बिजनेस में सब कुछ टूट जाता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। निशा ने अचानक आरव का कॉलर पकड़ लिया। तो मीरा का क्या? वो तुम्हें सच में प्यार करती है? आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन तुमने दे दिया, मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा। दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा पति दोनों महीनों से एक दूसरे से प्यार करते थे। निशा रोते हुए मेरे पास आई। मीरा, मैं बताना चाहती थी, लेकिन हर बार डर गई। मैंने उसका हाथ झटक दिया। तुम मेरे साथ मंडप में खड़ी थी। मेरी आवाज कांप रही थी। तुमने मेरा घूंघट ठीक किया, मेरी माँ को संभाला, और पूरे समय तुम दोनों ये राज छिपाते रहे। आरव मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं मजबूर था। मैं हंस पड़ी, दर्द से भरी टूटी हुई हंसी। मजबूर लोग शादी नहीं करते आरव, झूठे लोग करते हैं। मेरी आंखों के सामने पूरी शादी घूमने लगी। उसकी खामोशी, निशा की बेचैनी, सुहागरात पर उसका मुझसे दूर रहना, सब समझ आ गया। उस रात मैं हवेली की छत पर जाकर घंटों बैठी रही। नीचे शादी की बची हुई लाइटें चमक रही थी। दूर कहीं शहनाई की आखिरी धुन हवा में तैर रही थी। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मेरी सबसे बड़ी बर्बादी बन चुकी थी। सुबह होने से पहले मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपना लाल चुन्नी उतारी, मंगलसूत्र मेज पर रखा और एक चिट्ठी लिखी। प्यार धोखे से नहीं जीता जाता, और मैं किसी की मजबूरी बनकर नहीं जी सकती। जब सूरज उगा, मैं उस हवेली से हमेशा के लिए चली गई। 3 महीने बाद मुझे पता चला निशा भी आरव को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि जिस इंसान ने एक बार सच्चा प्यार छोड़ दिया हो, उस पर कोई हमेशा भरोसा नहीं कर सकता। और उस दिन मुझे समझ आया, कुछ रिश्ते टूटते नहीं, वो सिर्फ एक सच सामने आने का इंतजार करते हैं। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।